नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आजकल बड़ी खबर यही है कि चुनावी खुमार छाया हुआ है और वीवीआईपी सीटों में वोटिंग भी होनी है। अगर हम 7 मई की बात करें तो हम फूलपुर की भी बात कर लेते हैं। इस लोकसभा सीट को आप भली भांति जानते होंगे। ये वो लोकसभा सीट है जिससे देश के पहले प्रधानमंत्री को जीत हासिल हुई थी। 1-2 बार नहीं, इस सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लोकसभा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इस सीट से कई और हाई प्रोफाइल हस्ती भी जुड़ी हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फूलपुर का प्रतीकात्मक महत्व बढ़ा है? तस्वीर बदली है। इस बार यहां के सियासी समीकरण को दिलचस्प है। एक तरफ जाति समीकरण हावी है, वहीं दूसरी तरफ विकास नहीं होने को लेकर जनता की नाराजगी है। इस बार क्या होने वाला है फूलपुर में? कौन से दिग्गज है मैदान में? देखिए हमारे साथ सियासत की इस दिलचस्प तस्वीर की सबसे दिलचस्प कवरेज। किसके नाम होगा संगम? तो फूलपुर लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाहुबली सांसद अतीक अहमद को लोकसभा पहुंचाने वाली इस सीट ने देश को 2 प्रधानमंत्री दे दिए। इस सीट का महत्व ऐसे ही बढ़ जाता है। इस बार सभी पार्टियों ने यहां जातीय समीकरण देखते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तस्वीर पहले देख लीजिए, फिर जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। फूलपुर का मुकाबला इस बार दिलचस्प है। सीट से इंकम्बेंट सांसद कपिल मुनि करवरिया को कड़ी चुनौती मिल रही है। कांग्रेस ने इस सीट से क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को मैदान में उतारा है और उम्मीद कर रही है कि कैफ सियासी मैदान में भी अपनी बेहतरीन फील्डिंग का जलवा दिखाते हुए बाकी खिलाड़ियों को आउट कर देंगे। इसकी वजह भी है। कांग्रेस को लगता है कि फूलपुर लोकसभा सीट के 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम और युवा मतदाता मोहम्मद कैफ की वजह से कांग्रेस की झोली में ही अपना वोट डालेंगे। इस सीट पर 2009 के मुकाबले जितने भी मतदाता बढ़े हैं, उनमें से 65% युवा हैं। इसके अलावा कांग्रेस की नजर उन मुस्लिम मतदाताओं पर भी है जो 2008 में हुए डिलिमिटेशन के बाद इस लोकसभा सीट से जुड़ गए थे। कांग्रेस अपने इसी समीकरण के सहारे जीत के सपने बुन रही है। रोजगार की बात जो उनका मेन मुद्दा है, मैं देख रहा हूँ क्वालिफाइड लोग डिग्री ले घूम रहे हैं, लेकिन उनका रोजगार नहीं। तो मेन जो रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार ऐसे बढ़ेगा कि आप उसको जब फैक्ट्रीज लगाएंगे या आप अगर कॉलेज की बात करें या आप किसी की हॉस्पिटल्स की बात करें, तो जब चीजें बढ़ेंगी यहाँ पास तो ऑटोमेटिकली बंदा जो बाहर जाता है जॉब ढूंढने, वो अपने यहाँ रह के जॉब मिलेगी। तो वो मेन मुद्दा होता है कि अपने यहाँ जब उद्योग को और हर एरिया की चीजों को बढ़ावा देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूथ यहीं रुक के काम करेगा। लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों पर बीएसपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद कपिल मुनि करवरिया पानी फेर सकते हैं। बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कपिल मुनि करवरिया ने 2009 में ये सीट अपने नाम की थी। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को फूलपुर की जनता ने 2 बार हार का स्वाद चखाया था, लेकिन उसी जनता ने कपिल मुनि करवरिया को जीत दिलाई। माना जाता है कि ब्राह्मण दलित गठजोड़ की वजह से कपिल मुनि को जीत मिली थी और इस बार पार्टी की कोशिश मुस्लिम वोटरों को भी रिझाने की है। सोच यही है कि अभी फूलपुर के विकास की जो हम लोगों ने एक नींव रखी है, उस पे इमारत खड़ी करनी है और इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि आप हमको एक मौका और दीजिए, तो जिससे जो हम लोगों ने इस 5 साल में प्रयास किया है उसको हम लोग सजाने संवारने का कार्य करें। हालांकि वोटरों का मिजाज भांपना सरल नहीं है। कपिल मुनि करवरिया के सामने चुनौती के रूप में मोहम्मद कैफ समेत केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले मौर्य बीजेपी के टिकट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने यहां तेजी से चुनावी माहौल बनाया है। माना जाता है कि मौर्य को यहां से बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट मिल सकता है, तो वहीं उम्मीद मोदी लहर से मिलने वाले फायदे की भी है। मोहम्मद कैफ और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। एसपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्मराज पटेल को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। मोहम्मद कैफ और केशव प्रसाद मौर्य के आने से पहले तक धर्मराज की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि फूलपुर में पटेल वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या तकरीबन 3 लाख है। जातीय समीकरण फूलपुर के सियासी मिजाज की कड़वी हकीकत है।
लिहाजा सभी पार्टियों ने इसी को आधार बनाकर अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन वीआईपी सीट होते हुए भी विकास की रोशनी से महरूम इस इलाके में मतदाता सियासी दलों से असंतुष्ट हैं। ऐसे में अब जनता तय करेगी कि उन्हें वोट जाति के आधार पर देना है या फिर उसे अपना नुमाइंदा चुनना है जिसके पास उनके इलाके के विकास की चाबी हो और वो तरक्की के रास्ते खोल सके। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो देश का पहला प्रधानमंत्री देने वाले लोकसभा सीट फूलपुर में इस बार कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। नाम हमने दिखाई दिए, उनके बयान भी, उनके दावे भी आपको दिखाए। जहां कांग्रेस अपना खोया हुआ घर वापस लाने की जुगत में है, वहीं बीएसपी सीट पर फिर काबिज होने की कोशिश कर रही है क्योंकि सिटिंग एमपी बीएसपी के हैं। वहीं बीजेपी आजादी के बाद पहली बार इस सीट पर मोदी लहर के सहारे कमल खिलाने की सोच रही है। यहाँ पे किसी भी सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश का विकास हो सके। यहाँ पे सब अपने जातीय समीकरण साधने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनकी छवि समाज में बहुत ही अच्छी नहीं है। ये हम लोग यूथ हैं, हम लोग तो उस पहलू पे करते हैं, लेकिन जो पार्टियां हमारे यहाँ पारंपरिक ढांचे में वोटर को मजबूर कर देती हैं। टिकट बांटने से पहले देखती हैं किस जाति कितने वोटर हैं। आज हमारा लोकतंत्र जो है 60 वर्षों का पड़ाव तय कर चुका है, लेकिन कहीं से भी विकास नहीं परिलक्षित होता है। लगता है अभी तीसरी दुनिया का लोकतंत्र है। मुद्दे तो केवल चुनाव भाषण तक रहते हैं और उनके चुनाव लड़ने तक ही मुद्दे रहते हैं उनके, और जो भी है वो जातिगत और धर्म के नाम पे ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो भी प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं। और जो हमारी जो बेसिक मुद्दा है, सिंचाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उस पे आज तक कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही, न कोई प्रत्याशी। वो केवल तब तक बात करते हैं जब तक चुनाव लड़ते हैं, तब तक क्षेत्र में रहते हैं। जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो उनका जनता से कोई संपर्क नहीं होता है। तो ये जनता की राय है, फूलपुर की जनता। सीधे हम रुख करते हैं अपने पैनल का। हमारे साथ के विक्रम राव साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो बताएंगे कि किस लिहाज से ये चुनाव यहाँ का महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता, फूलपुर में हमारे मौजूद हैं। विक्रम राव साहब, सबसे पहले हम अब फूलपुर की राजनीति की बात कर रहे थे और किस तरीके से इसका एक प्रतीकात्मक महत्व था। भूगोल हालांकि बदल गया, महत्व भी लंबे समय से बदल गया। आपको नहीं लगता है कि मजहबी मुद्दे, आज का जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें मजहबी मुद्दे आ रहे हैं आगे, एक दूसरे पर निजी वार किए जा रहे हैं, उन सब के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे वीवीआई पर का टैग मिला है, मेडल तक मिला है, लेकिन वहां की जनता से असली दर्द हम पूछ सकते हैं। क्या कारण है कि 1977 के बाद कांग्रेस के पास ये सीट ही नहीं आई, वहीं दूसरे दल आज यहां की समस्याओं से दूर कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं? बिहार का बहुत स्वाभाविक है कि मजहब और जाति का तो दबाव हर जगह रहता ही है, खासकर चुनाव के समय। आप दिनेश सिंह की रिपोर्ट में सुन रहा था, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, बड़ी तथ्यात्मक है। उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले 77 के बाद कांग्रेस पार्टी केवल फूलपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में उसका ह्रास हो गया, पतन हो गया और हर जगह चुनाव वो हारती गई। केवल 84 में अमिताभ बच्चन और के वजह से फूलपुर इलाहाबाद जीते थे कांग्रेस पार्टी, और इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती थी। वरना आप देखिए पूरा ब्लैंक चला रहा है 77 के बाद। यहाँ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा निहारिका कि फूलपुर का एक इतिहास है, बड़ा ऐतिहासिक दिलचस्प इलाका है ये। जवाहरलाल नेहरू से लेके अतीक अहमद तक दोनों यहाँ से सांसद रहे हैं। दोनों में केवल समानता यह थी कि दोनों नैनी जेलें बंद थे, एक अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश की आजादी के लिए, और दूसरे डकैती, रहजनी, रेप, इन सब केसेस में। तो ये फूलपुर के मतदाताओं की देन है, जवाहरलाल नेहरू, अतीक अहमद। ये से विश्वनाथ प्रताप सिंह जीते थे, ये से विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन जीती थी। तो ऐतिहासिक रहा ये। मसूरियादीन जीते थे, एक जमाने में दलित थे, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो यहां से पूरा आप ट्रेस करेंगे फूलपुर का। मुझे लगता है फूलपुर में एक खासियत ये रही कि यहाँ नेहरू के बाद वो गरिमा गिरती गई है। एक राम रहीम स्कूल यहाँ है निहारिका, जहाँ जवाहरलाल नेहरू जाके आराम करते थे, जब पैदल चलते थे, घूमते थे, आराम करते थे। और राम रहीम स्कूल खंडर हो गया। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना फूलपुर की है 1962 की। जवाहरलाल नेहरू बनाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ से लड़ने आए, तो नेहरू ने कहा था, ऐलान किया था, मैं एक बार भी फूलपुर नहीं आऊंगा और यहाँ के मतदाताओं से कह रहा हूं कि नामांकन दायर करने आया हूं, आप लोग मुझे जिता दीजिएगा,
बाद में जिन लोगों ने बताया कि लोहिया गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और वोट मिल रहे हैं, तो नेहरू यहाँ 4 दिन तक डटे रहे। भारत का प्रधानमंत्री 4 दिन फूलपुर में डटा रहा, ये कहने के बावजूद कि मैं कभी नहीं आऊंगा। ये स्थिति थी और क्या नतीजा हुआ, 2 वोट नेहरू को, 1 वोट लोहिया को, ये स्थिति थी। बिल्कुल। जनेश्वर मिश्र और राम मनोहर लोहिया ने जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस का विकास रथ रोका था, कह सकते हैं 1977 के बाद से कांग्रेस वहां पर सत्ता में वापस आने को तलाश रही है। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, कांग्रेस ने मोहम्मद कैफ के आधार पर लोकप्रिय चेहरा उतारा है, क्या इस लोकप्रियता और जो बदहाली से मरहूम फूलपुर है उसमें कोई रिश्ता दिख पा रहा है? जितने प्रत्याशी हैं, चाहे मौर्य हो, बीजेपी ने मौर्य को प्रोजेक्ट करा 2 शीर्ष नेताओं को हटाकर, वहीं धर्मराज पटेल है, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता हैं, करवरिया हैं, बीएसपी के सिटिंग एमपी हैं, सोच रहे इस बार भी जीत जाए, लेकिन इन सब ने क्या फूलपुर के विकास को लेकर कोई बयान इस बार दिया है कि एक दूसरे के बारे में लड़ते झगड़ते रहे, जैसा कि ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस लोकसभा चुनाव में? ब्रजेश, आपको आवाज मिल रही है? जी निहारिका, अपना सवाल दोहराइए। ब्रजेश, जिस तरीके से लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, करवरिया को बीएसपी ने दोबारा प्रोजेक्ट करा है, समाजवादी पार्टी ने धर्मराज पटेल को प्रोजेक्ट करा है, राम मनोहर लोहिया की हम बात करते हैं, हम अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता की बात करते हैं, लेकिन बदले दौर की राजनीति, भूगोल बदल गया, राजनीति का तौर तरीका बदल गया, लेकिन आम आदमी अभी भी नाराज है। वो नाराजगी 1977 में भी थी, अब भी थी। आपने जनता का मिजाज जाना, क्या कह रहा है मिजाज? बिल्कुल, देखिए निहारिका, अगर हम बात करें फूलपुर लोकसभा सीट की, दरअसल फूलपुर बेहद ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट थी, लेकिन जिस तरीके से 2009 का परिसीमन हुआ, 2009 के परिसीमन के बाद जो फूलपुर में जो लोकसभा सीट है उसमें इलाहाबाद वेस्ट और इलाहाबाद नॉर्थ की सीट को जोड़ दिया गया, जो 2 विधानसभा इसके साथ जोड़ दी गई, और फूलपुर सीमांत का इलाका हो गया, यानी कि सबसे आखिरी इलाका। अगर हम फूलपुर से 3 किलोमीटर आगे चले जाए तो वो दूसरी जो है लोकसभा सीट लग जाती है। इसके चलते इस बार एक तो उस इलाके का उतना महत्व नहीं बचा जितना महत्व कभी फूलपुर का हुआ करता था, और दूसरा, जहां तक बात है यहाँ प्रत्याशियों को उतारने की, कांग्रेस ने एक बार फिर 77 से पहले का जो कांग्रेस का स्वर्णिम युग था उसको दोहराने की कोशिश की है कि शायद 77 से पहले का वो युग आ सके और कैफ यहाँ पर जीत हासिल कर सके, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं, उससे लोग खासे नाखुश हैं। बिल्कुल ब्रजेश, कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी, बीएसपी दलित फैक्टर और बीजेपी भी दलित फैक्टर को ध्यान में रख रही है, कोई पटेल समुदाय पर सेंधमारी का प्रयास करा, लेकिन इन सबके बीच में सर्व समाज कहां पर ठहरता है? जनता आपके साथ मौजूद है, उनसे भी बात करिएगा। किसके नाम होगा संगम? ये विशेष पेशकश में आप सभी का दोबारा स्वागत है। 7 मई हालांकि तय करेगा, लेकिन जनता का मिजाज ये है, ना उसे लोकप्रिय चेहरा चाहिए बल्कि एक जनप्रिय चेहरा चाहिए, और ना एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कास्ट फैक्टर के दम पर आए लेकिन सर समाज का विशेष तौर पर ध्यान न रखे। विक्रम राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम राव जी, फूलपुर के राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व पर हम चर्चा कर रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अपने चुनावी रण की शुरुआत भी यहां से की थी। फूलपुर के बारे में क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि यहां पर प्यासे को पानी तो नहीं दिया लेकिन अमृत पिलाने की बात की जाती है? हाँ, कहने को ये बात अच्छी लगती है, अमृत पिलाने की बात की है, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन तीर्थ यात्री है पुण्यात्मा जो यहाँ का अमृत पाएगा? क्योंकि अगर इतिहास देख ले हम लोग, बड़े दिग्गज लोग यहाँ से जीते हैं और जीते रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक क्रिकेटर को लेके आई है इस उम्मीद में ये गंगा किनारे वाला छोरा जिसने पाकिस्तान को हराया था, उसको, उसकी ख्याति है, उसका नाम है मोहम्मद कैफ, तो उसको वोट मिलेंगे। उधर जाति के आधार पर कुर्मी और दलित मुसलमान, उनके नाम पे वोट है, तो बड़ी पहेली बुझा रहे हैं राजनीतिक दल निहारिका। अब किसका मत किसके साथ पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, ये तो विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब लोगों में मोहम्मद कैफ
की स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि 2.5 लाख मुसलमानों के अलावा कई कांग्रेसी हिंदू लोग भी समर्थन दे सकते हैं। उम्मीद है कि कोई भी चेहरा उतरे वो हर समाज को आगे लेकर चले, फूलपुर की ग्राउंड रिपोर्ट को समझे, ग्राउंड रियलिटी को जाने। सीधे रुख करते ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, लोकसभा चुनाव साथ में काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर फूलपुर के लिए। एक बार फिर जनता उम्मीद के साथ पोलिंग बूथ में जाएगी। जनता का मिजाज कैसा है, क्या है फूलपुर के लिए, उन्होंने कैसा कैंडिडेट सोचा है, लोगों से बात कीजिए। जी देखिए निहारिका, जितनी हम लोगों की बात हुई लोगों से जो है, उनका सबका एक यही कहना था कि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहां से 3 बार सांसद बनवाया गया, वो यहां से प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह यहां से सांसद बने जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि फूलपुर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो लोगों का तो यहां तक कहना था कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया वहां पर, जो 3 देशों को मिलकर के जो है फूलपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, जिसमें असल में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लग पाया। अगर इफ्को को छोड़ दिया जाए, जो 67 में इंदिरा गांधी ने इफ्को की वहां पर स्थापना की थी, उसको छोड़ करके वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं है। आज भी बिजली, पानी, सड़क और जाम से लोग वहां पर जूझ रहे हैं। तो आखिर किस तरह का बदलाव? हमने बार बार कांग्रेस को चुना, केंद्र में 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, आखिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद बदलाव के तौर पर उन्होंने कई बार बीएसपी को यहां से 2 बार सांसद बनाया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। आज हम लोगों ने दिखाया किस तरह वहां के लोग केवल सड़क के लिए वोट बहिष्कार का मन बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग बुनियादी सुविधाओं की बाट जो हो रहे हैं और वो बदलाव चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बिल्कुल आम आदमी को बदलाव चाहिए। फूलपुर की जनता फूलों की माला उससे ही पहनाएगी जो जनप्रिय होगा, अपने विकास पर कम, उनके विकास पर ध्यान देगा। विक्रम राव साहब, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ब्रजेश, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फूलपुर की हम बात कर रहे थे, जिसका राजनीतिक महत्व है। तमाम पॉलिटिकल हैवीवेट्स यहां पर आते हैं, वजनदार यहां पर बातें होती हैं, लेकिन उम्मीद है कि कार्यशैली में एक बदलाव हो और उसमें सबसे पहले जनता का नाम आए, ताकि फूलपुर का विकास हो, एक बेहतरीन संगम वहां पर देखने को मिले। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।